आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किरचॉफ्स लॉ हमने पिछले वीडियो में किया था। किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन रूल और हमारा जो था लूप रूल, उसके हम अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का जो लेसन है चैप्टर नंबर 3 और रहेगा हमारा किसके ऊपर, प्रॉब्लम हमें जो है सोल्व करनी है। तो आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वही जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा है पिछला, वो वीडियो को जो है ज़रूर देख लें, क्योंकि नहीं तो हमारा और आपका कम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हमने उसमें जो है काफ़ी कुछ, पिछला जो वीडियो काफ़ी कुछ उसमें समझाया गया है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और तभी जाकर आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तभी आपको समझ में आएंगे। और बिल्कुल आसान है। तो उसमें जो हमने साइन कन्वेक्शन एक बार आपको समझाई थी पिछले वीडियो में, उनको एक बार लर्न करना है, तो ये जो है टॉपिक आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपना जो टॉपिक आज का। तो पहले हम साइन कन्वेक्शन अब आपको एक बार याद करवा देते हैं, लर्न करवा देते हैं किस तरह से साइन कन्वेक्शन हमने करनी है। देखिए ये हमारी है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है हमारी, यानी कि पाथ है हमारा, सबसे मेन हमारा पाथ ही है। पाथ लेके चलेंगे हम, क्या लेके चलेंगे, पाथ। पाथ हमारे समझ में आ गया तो इसका मतलब हमारा जो पूरे का पूरा क्वेश्चन वो आपके भी समझ में आएगा। जब हम रेजिस्टेंस में से जाते हैं, देखिए ये हमारा करंट की डायरेक्शन है। करंट क्या है हमारा, हाइयर टू लोअर जाता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में करंट हाइयर से लोअर की ओर जाएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, करंट जो है रजिस्टर में से हाइयर से लोअर की ओर जाता है। क्लियर बात ये। अब करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर, और हमारा पाथ भी यही है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी यही है। देखिए दोनों सेम है ना। तो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर हमारे पास V यानी कि पोटेंशियल क्या निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा, यानी कि वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए हमारा क्या आएगा, माइनस आई आर। क्या आएगा, आई आर। ये हमारी पहली साइन कन्वेक्शन है, याद हो जाएगी ना। तो एक बार इसको आप नोट भी कर लीजिए कापी में, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बी। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्या है, इस साइड में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इधर, और हमारा पाथ क्या है, इस साइड में। अब दोनों उल्टे हो गए। देखिए ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये करंट का डायरेक्शन है रेजिस्टेंस में से, रेजिस्टेंस में से ये करंट का डायरेक्शन, और वो हमारा पाथ इसका उल्टा, दोनों उल्टे हो गए ना। अब जब उल्टे हो तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो याद कर लीजिए दोबारा, सेम डायरेक्शन में क्या रहेगा, नेगेटिव, और डायरेक्शन विपरीत करंट और हमारा तो पॉजिटिव। दो पॉइंट आपको लर्न होगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं जब बैटरी की। बैटरी में क्या लेंगे, बैटरी का हमारा सीधा ही फंडा है, क्या है, जब हम हाइयर पोटेंशियल, हाइयर का मतलब हम पॉजिटिव लेते हैं और लोअर का मतलब नेगेटिव लेते हैं। हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जब हम हाइयर से लोअर की ओर जाएंगे तो डेल्टा वी क्या आएगा हमारे पास, यानी कि माइनस ई लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, पोटेंशियल में ई माइनस का लेकर चलेंगे। और यदि हम चलते हैं लोअर टू हाइयर, लोअर टू हाइयर, तो फिर हम ई पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ई क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ये बात नोट कर लीजिए आप। अब इस फिगर के अनुसार क्या है देखिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर से हाइयर, लोअर से हाई। हाई में गए तो हाई कर दो उसको, हाई का मतलब क्या हो जाए, ज़्यादा तो ज़्यादा प्लस होगा ना, हाई कर दो। लो से हाई, लो से हाई गए, हाई मीन पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में वी हमारा डेल्टा वी क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब डायरेक्शन हमारी क्या है देखिए, अब हाइयर से लोअर है, हाइयर से लोअर मतलब लो नीचे गया तो कम हो रहा है, तो नेगेटिव 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 क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा हमारे पास। तो v हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। v क्या आ गया, नेगेटिव आ गया हमारे पास। आप देखिए दोबारा से फिगर, क्लियर आ रहा है आपको समझ में ये सारा। अब हम आपको 2-3 पॉइंट और बताएंगे।
पहले उनको नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हमारा सॉल्यूशन किस तरह से चलता है आगे। तो नोट कीजिए 2-3 पॉइंट, और हम आपको एक बार जो है लर्न करा देते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारे पास। नंबर 1, फिर वही, जब हम पोटेंशियल निकालेंगे ई माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। ठीक है, प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। ठीक, तो प्लस हम कब लेंगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो प्लस, मतलब लोअर टू हाइयर जा रहे हैं तो प्लस। और यदि हम हाइयर से लोअर की ओर जा रहे हैं, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। क्लियर है यहाँ पे। फिर वही रेजिस्टेंस की हमें बात करते हैं। तो जो मोटी बात हमारी क्या है, सेल की जब हम बात करते हैं, सेल में अगर पाथ, रास्ता जो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए तो पॉजिटिव रहेगा, और नहीं तो नेगेटिव होगा। जब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में अगर पाथ जो करंट के अपोजिट में जाता है तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, करंट ना देखें, हमें क्या देखना है इसमें, पाथ देखना है। तो रजिस्टर में हमें करंट देखना पड़ेगा। ये दो बात आप ध्यान रख लीजिए। अब जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये देखिए शुरू होता है यहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये कोई करंट लूप दिया गया है, हम कोई सा भी लेके चल सकते हैं। लूप आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, अगर जैसे इसमें तो करंट की डायरेक्शन दी गई है। ये देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नहीं दियो तो आपने उसको अज्यूम कर लेना है, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, जो मर्जी है हमारी, जैसी मर्जी हम लेके चल सकते हैं। ऑलरेडी गिवन है तो ठीक है, तो वो आप लेके चलेंगे। नहीं गिवन है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट लेके चलेंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा। सिर्फ आपने साइन कन्वेक्शन को ध्यान से रखना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप परेशान ना हो, टेंशन ना ले, एक बार सवाल को जो है हल करना शुरू कर दें, आपका सवाल निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें हमारे पास करंट देखिए इस साइड से जा रहा है, नहीं देखिए, तो इसका मतलब ये ऐसे करंट है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया। अब हमारे पास इसमें हमने लूप ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अगर करंट जंक्शन के बारे में पूछ रहा है तो आप जंक्शन ढूंढ लेंगे। अगर जैसे हम इसमें देखें, जंक्शन हमारे पास एक तो ये है बी, ठीक है, और एक जंक्शन क्या है ई, और तो नहीं जंक्शन, इसमें दो हमारे जंक्शन है। तो यहाँ हम करंट निकाल सकते हैं जंक्शन बी और जंक्शन ई पर। तो यदि जंक्शन बी पर निकालना है तो वही टोटल करंट, इनकमिंग और आउट गोइंग वाला सिस्टम वही। ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट I1 आ रहा है और इधर से करंट क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 बराबर जो इधर गया, बस देखिए, वो देखिए I1 प्लस I2 बराबर जो बाहर गया कितना, I1 प्लस I2 बराबर आ गया ना, देखिए I1 प्लस I2। बस यही बात आपने जो है याद रखनी है बस, जब आप जंक्शन की बात करते हैं। अब हमारा जो दूसरा जंक्शन है उसकी बात देख, उसके पास चलते हैं। देखिए, तो दूसरा जंक्शन क्या है, ई है हमारे पास। क्या है, ई में देखिए क्या है, बाहर जा रहा है क्या, I1, बाहर क्या जा रहा है, I1, और I2 भी बाहर जा रहा है। दो बाहर गए हैं ना, देखिए ध्यान से, दो बाहर गए हैं, I1 और I2 बाहर गए। अब अंदर क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए I1 और I2 बाहर अंदर आ रहा है, I1 प्लस I2 अंदर आ रहा है, तो ये भी I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो क्लियर है बात ये। इसका मतलब यहाँ पे किरचॉफ लॉ हमारा सेम रहेगा जिस तरह से हम करते हैं। अब हम करते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, तो टोटल करंट निकालना है। किस तरह से हम करंट निकालेंगे, तो अब लेते हैं जो लूप, हम कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए इसमें लूप, पहले आपको लूप समझा देते हैं किस तरह से। लूप का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे लूप हम किसको मानेंगे, क्लोज्ड होना चाहिए हमारा। जैसे अगर हम पहले हम ऊपर वाला भी लूप ले सकते हैं, ये वाला, ये कौन सा, ए से हमने शुरू कर दिया, ए बी ई एफ ए, वहीं पे ख़त्म करना है हमें जाके। एक लूप हमारा ये हो गया। दूसरा लूप हम क्या कर सकते हैं, बी सी डी ई, ये लूप ले सकते हैं। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, बी
EDC ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप लूप ले सकते हैं। और तीसरा लूप और एक बनेगा हमारे पास, ए से शुरू कर दें। यदि मान लो ए से शुरू करते हैं तो AFDCA, ये हमारा तीसरा लूप बनता है। तो 3 लूप है हमारे पास। सोल्व करने के लिए किसी भी लूप से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी लूप से हम, मर्जी हमारी क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो। अगर करंट पहले ही दिया गया तो आप वही डायरेक्शन लेके चलेंगे, नहीं तो आप जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, आपका आंसर सही जाएगा, फिट जाएगा। अब इसमें ये बोलता है ABEFA, ABEFA क्या बोलता है? ए ये हो गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, ABE और F कहाँ है वो देखिए, यही है ना, ABEBA, ये समझ रहे हैं ना? क्लियर, देखिए एक बार, ABEFA, ABEFA, इसने क्या लिया देखिए ध्यान से, हमें ऐसे ले रहा है ABE, हम इसी के साथ इस तरह से ये ले रहा है FA, ये बड़ा देता है, यानी कि ऐसे लिया है। अब हम A से शुरू करते हैं, देखिए किससे शुरू करते हैं? A से। करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस कितना? 2। तो हमारे पास I1 2A बनेगा, V = IR होता है ना, V = हमारे पास क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR, ये होता है हमारे पास। अब ये I1 और ये R, तो I1 2 हो गया ना, I1 2 बन गया हमारे पास, तो I1 2, ये देखिए I1 2, क्लियर है यहाँ पे। अब डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना तो हमारा ये देखिए डायरेक्शन हमारी इधर ही है, तो पॉजिटिव आएगा, सेम डायरेक्शन होगी। अब हम आते हैं इस साइड में, इस साइड में हम वही V = IR लगाना है, V = IR। V कितना है? R हमारे पास 8 और I हो गया, यानी कि I1 + I2 × R हो जाए, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना? I1 3 आएगा, कितना आएगा? I1 3, यानी कि हमारे पास ये जुड़ गया पहले, फिर 8 वाला जुड़ गया, अब ये जुड़ेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट जुड़ गए हमारे, ये देखिए ध्यान से, तीनों प्लस आएंगे क्योंकि डायरेक्शन सबकी एक जा रही है। ये देख, तीनों प्लस आ गए हमारे, 1 2 3। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है ये? 2I1, ये देखिए सेम वही बनेगा हमारे पास, ये 2I1, ये I1 है, करंट तो यही है ना, 2I1 हो गया। अब टोटल करंट यहाँ से गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होकर, जो लूप 1 है। अब वोल्ट कितना है? 1.5। ई कितना है? 1.5, देखिए ई बराबर 1.5 बराबर 1.5। तो किस साइड गया ये? लोअर से हाइयर गया है, लोअर से हाइयर, तो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। लोअर से हाइयर, यानी कि हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेके चलना है, नेगेटिव की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लेकर चलना है। ये बात आप नोट कर लो बस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे, 8 I1 I2 अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है सब? अब हम क्लोज लूप लिखते हैं। नेक्स्ट क्लोज लूप क्या है हमारे पास? BCDEB, BCDEB, देखिए ये वाली BCDEB। अब ये नीचे वाली लूप लेके चल रहा है हमारी, तो अब कैसे करेंगे देखो। अब उसमें क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, पहले करंट हम बार बार निकालते हैं। क्या लिया हमने? बी, इस साइड जा रहे हैं हम, देखिए इस साइड। अब वही हमारे पास V = IR लगाना है, V = IR। अब यहाँ पे I कितना? I2, R कितने? 2। अब देखिए हम जा इधर रहे हैं, डायरेक्शन हमारी करंट उल्टा आ गया तो नेगेटिव आएगा ना। हम जा इधर रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, हमारा करंट इधर आ रहा है, हम जा उधर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देखिए, यहाँ से यहाँ आ गए ना, तो ये करंट उल्टा आ रहा है। अब ये देखिए पोटेंशियल में भी हम कितना, वही हमारे पास I1 I2, तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा?
नेगेटिव आएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे कितना, ये 3 ओम दिया गया है ना, ठीक है, कितना 3 ओम। अब हम जा तो इधर रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, I2 3i, ये भी नेगेटिव हो गया। अब हम इस साइड आते हैं, देखिए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर में 8 इंटू I1 प्लस I2, ये और ये मल्टीप्लाई जो होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन डायरेक्शन फिर वही नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास जो क्लोज लूप था, ये टोटल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, अब क्योंकि वो हमारा क्या गया था, नेगेटिव आया था ना, क्योंकि हम किस साइड गए थे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2। तो इसको सिंपल करने के बाद इक्वेशन हमारी ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपल वही अलजबरा लगाना है जैसे हम मैथ में करते हैं, क्या भाई, जैसे 2x प्लस 3x बराबर 4, डी निकालते हैं ना विविध कर वाला, तो उसमें हम निकालते हैं, ऊपर वाले को 7 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को 8 से, मतलब कोफिशिएंट इक्वेट करने में। देखिए एक बार ध्यान से, ये हमारी क्या है इक्वेशन, 4i1 प्लस 7i2 बराबर 1 आ गई ना, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1। तो हम इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसको 15 से नीचे वाली को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली को 4 से कर दो, या ऊपर ये 8 है, ये मतलब हमें कोफिशिएंट इक्वेट करना है, आप समझदार है समझाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास करंट आ जाएगा जितना I1 आया, और I1 की वैल्यू फिर दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे, तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखिए लूप हम इसमें अप्लाई करते हैं। दो फिगर दिए गए हमारे पास, फिगर ए और बी। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन पहले ही दी गई है, ये देखिए ये करंट इधर जा रहा है, तो ये करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, ठीक है ना। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूट है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाते हैं ना, ये करंट आई गया है ना, तो इधर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, तो इधर हम I1 ले सकते हैं 4 के साथ, और इधर हम क्या ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, I2। तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, I2। आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, जितना करंट गया है उतना ही हमें उसको वापस देना है। अब देखिए इस 9 वोल्ट की बैटरी से I करंट गया है, कितना गया है, तो यहाँ पे I आना चाहिए, क्या आना चाहिए, I। अब इधर से 3 वोल्ट गया है करंट, वोल्टेज, तो इधर भी कितना आएगा फिर हमारे पास, जब तो आना भी 3 ही चाहिए, यानी कि I गया तो उतना ही करंट आएगा, उतना ही जाएगी। हमने सिर्फ एक आपको एग्जांपल बताया है। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल हमारा, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल। तो वो हम लेते हैं पहले ABEFA, ABEFA। अब चलते हैं ABEFA पे, देखिए ध्यान से, ए ऐसे AB, लेकिन ये इधर चला गया, यानी कि पहले वाला लूप ले, सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने किया है। ABEF लूप पे चलेंगे। तो देखिए पहले हम शुरू करते हैं। अब हमने लिया है ए, इधर जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो शुरू में हमारे पास करंट कितना है, 1, और रेजिस्टेंस कितना है बताइए, 1। तो इसलिए 1 1 आ गया, सेम डायरेक्शन होगी ना, ठीक है। प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब बैटरी देखिए, एक तो 9 वोल्ट की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी, हमारी दो बैटरी होगी ना। तो बैटरी हमारे पास एक तो हमारी 9 वोल्ट की और एक 6 वोल्ट की। तो देखिए हम जा रहे हैं, पहले 6 की ले लो, कोई सी भी ले लो। हमारा लूप क्या है, ध्यान से देखिए, रास्ता है कि हमारे पास AF, ठीक है ना। रास्ते के हिसाब से चलना, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास हाइयर से लोअर आ गए, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। और सेम ऐसे अब इसमें क्या, अगर लोअर टू हाइयर गए इसलिए प्लस आएगा। ये बस ये ही पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपके पास ये पॉइंट याद रह गया तो समझो हमारा सवाल हो गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लूप है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, BED, ये B, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ले रहा है, BED। देखिए ये हमारे पास B, ये अब ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। अब करंट का डायरेक्शन इसमें कहाँ दिया गया है, देखिए
करंट ऊपर से आ रहा है तो नीचे आएगा ना, क्लियर है बात ये। तो जब देखिए करंट इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो करंट ये गया और एक करंट इधर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा ना। तो ये दो तरह से करंट हमारे पास आएगा, एक तो इधर से आएगा करंट और एक इधर से आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ले रहे हैं BEDCB ये लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ऊपर की ओर जाएंगे, देखना ध्यान रखना, और करंट नीचे की ओर आ रहा है, ये 4 ओम है। करंट कितना गया हमारे पास इधर से, तो इधर से करंट हमारे पास ये आएगा, देखिए ये आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम किस तरह से करेंगे इस सवाल को। V इज इक्वल टू वही आई आर होता है हमारे पास 6 - 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि उधर वोल्ट हमारा वो था तो करंट हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम आ रहा है दोनों साइड से। तो R हमारे पास वैल्यू आ गई 2 ओम। अब हम इसको इस तरह से इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं V ऑफ AD, तो ये हमारा 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 सेल जो है कनेक्टेड इन पैरेलल दिए गए हैं विद लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर विद वायर ऑफ, ये जो है दिया गया है फिगर के हिसाब से, देख लीजिए फिगर में जो आपके समझ में आ जाएगा। पढ़ ही लेना एक बार, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। पढ़ लिया ना। फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल, फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल। अब देखिए अब हमारे पास दिया क्या क्या है ये देखिए पहले, E1 2 वोल्ट, ठीक है, ये E1 2 और E2 1, ये इकट्ठे हो गए ना, E1 E2 ये हो गए, और E3 4, ये हमारे पास पॉइंट। R1 4 ओम, R2 3 ओम, ये हम पहले लिख भी सकते हैं, मर्जी लिखो ना लिखो। अब मान लो करंट I1 I2 I3 हमारे पास फ्लो कर रहे हैं, करंट को डिवाइड कर दिया हमें, ठीक है ना। तो ये करंट I1, ये I2 और ये I3, ये रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 वैल्यू पर देगी, इनकी वैल्यू जो है हमारे पास दी गई है। अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। ये हमारा जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया जंक्शन, और दूसरा जंक्शन ये है। तो जंक्शन जब लगाएंगे I1 + I2 + I3, वो टोटल 0 आएगा हमारे पास, क्या आएगा 0 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब लगाते हैं हम ABCDA पर, लूप वाला लूप लगाएंगे ABCDA, यानी कि A ये हो गया, BCD और A, इसमें लगाना है हमें, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें लगाने से हम चले हैं किसकी ओर, चले हैं AB। अब करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है और हम उधर जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो पहले तो हम सिंपली लेंगे किसके पास, रेजिस्टेंस के पास जाएंगे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है रेजिस्टेंस है, और करंट हमारे पास क्या I1, तो I1 R1 हो गया, ये क्या होगा I1 R1 माइनस I2 R2, I2 ये I2 हो गया। एक बार देख लीजिए, इसको साफ कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास I2 और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब हम इधर से इधर आ रहे हैं, देखिए इस साइड आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा -I2 बराबर E1 -E2, E1 ये देखिए लोअर से हाइयर में जा रहे हैं ना, लोअर से हाइयर में तो नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव, बस वही रूल हमने लगा के चलना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही आपने सेकंड सर्किट में लगाना है सेम, तो वही हमारे पास रूल चलेंगे सेम। तो इस तरह से हम इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नया एग्जांपल एक लूप रूल वाला, और इसमें हम पहले वो निकालते हैं। एक जंक्शन हमारे पास ये हो गया, ए जंक्शन हो गया, एक जंक्शन बी हो गया, एक जंक्शन सी हो गया और एक जंक्शन डी हो गया, तो 4 जंक्शन हो गए ना। अब इन चारों जंक्शन में हमें क्या निकालना है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे हम। ये देखिए लगा सकते हैं, ये तो आपके लिए आसान है बिल्कुल। जंक्शन ए पर I2, ये देखिए जंक्शन ए, कर लेना पॉज करके इसको रोक के, ये कोशिश करना आपने, आपके लिए ये एक एग्जांपल है ये, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए। तो पॉज करके जो इसको करके देखना। तो जंक्शन ए I2 + 8 बराबर 15, ठीक है ना। I2 जो जंक्शन ए पर चलते हैं, चलिए हम आपके पास ये जंक्शन ए है, इस जंक्शन पे करंट कितना है देखिए ध्यान से देखते हैं। अंदर की ओर कितना आ रहा है 15 हो गया ना, 15 यहाँ से देख लीजिए 15
हमारे पास करंट आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए गया कितना है, नीचे से 8 गया, देखिए गया, इधर कितना गया, I2, कितना गया, I2। तो टोटल करंट लीविंग मतलब एंटरिंग करंट इज इक्वल टू गोइंग करंट, मतलब जितना आया उतना गया, वो बराबर रख देना बस, या तीनों का जोड़ 0, किसी भी तरह से ले लो आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा I1 में। तो इस तरह से आप जो है तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम लास्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं आपके लिए। ये लूप देखिए ध्यान से। तो लूप हमारे पास एक ये लूप बनेगी, और एक ये लूप बनेगी, और एक ये पूरी बनेगी कंप्लीट। 3 लूप बनती हैं। तीनों लूप को आप अलग अलग से लगा के कर सकते हैं। तो पहले हम कोई सा भी लगा सकते हैं, ये आपके लिए एग्जांपल रहेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। अरे हमारे पास सिस्टम वही सेम रहेगा करंट निकालने के लिए। देखिए आप पॉज करके जो है आराम से देख सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से। ये फिगर है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सेकंड फिगर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। इसके बाद ये जो है हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया, वही सेम पॉइंट चलेगा। इसमें क्या किया देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वी बी जितना आया उतना गया, ये बराबर ले रहा है, जितना आया उतना गया, ऐसे ही जितना आया उतना गया। जैसे हम पहले सवाल निकाले वैसे भी ले सकते हैं, वी बी में से कितना गया, वी बी में से कितना गया, देखिए ये हमारे पास वी बी है, यहाँ से जितना गया, इससे कितना गया, ये 2 और ये जितना गया, और जितना आया वो बराबर लेके चलना बस, ठीक है ना। जितना आया जितना गया वो हम बराबर लेके चलेंगे, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ई एफ, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपने जो है इसके ऊपर खुद प्रैक्टिस करनी है, बस सिर्फ आप साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक तो V इज इक्वल टू हमें आई आर लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर लगाना है, और E लेना है इसमें। ये 2 ही पॉइंट हमें लेके चलने और कुछ नहीं है इसमें। एक तो V इज इक्वल टू आई आर, और एक E की जब हम बात करेंगे तो प्लस और माइनस E लेना, बस प्लस E और माइनस E का खेल है इसमें। तो ये हमारे पास सिंपल है, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लो, ये तो सीधा फंडा है हमारा। अगर हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव लेकर चलेंगे, ये सीधा हो गया। और जब हम बात सेल की करते हैं, सेल में अगर हमारा पाथ जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए तो V पॉजिटिव आएगा, V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस में करंट ना देखें, पाथ देखें, तो रेजिस्टेंस करंट के अपोजिट जाएगा। यदि क्या, जब रेजिस्टेंस में अगर पाथ करंट के अपोजिट जाता है तो डेल्टा V पॉजिटिव लेंगे हम, क्या लेंगे, पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव लेंगे। सेल में करंट ना देखें, सेल में हम डायरेक्ट लेना है, वही हायर टू लोअर। रजिस्टर में हमें करंट देखना है, ये बात ध्यान लीजिए, रजिस्टर में हमें करंट देखना है, नोट कर लीजिए दोबारा, रजिस्टर में करंट देखेंगे, सेल में करंट नहीं देखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त।